हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ में आए हैं जिसका नाम परसेंटेज है। तो आज हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे वो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास क्या है, परसेंटेज है। तो हम पहले जानते हैं कि परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। तो जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा। तो प्रतिशत, दो प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस शत क्या होता है? प्रति प्लस शत होता है। तो शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है कि 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। तो अभी हम जैसे यहाँ पे दे दिया है A%। क्या दिया है? A% दिया है। यहाँ पे B% दिया है। यहाँ पे C% दिया है। सबसे पहले आपको बेसिक में बोलेगा कि परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट। तो हम पहले परसेंट समझते हैं कि परसेंट होता क्या है। परसेंट ऐसे लगता है, परसेंट का चिन्ह यही होता है। ये प्रतिशत का साइन है। हम प्रतिशत की साइन के बारे में बात कर ली। अभी जैसे यहाँ पे A% दिया है, A% परसेंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? अपॉन में 100 आएगा। ये B% दिया है, B% का प्रतिशत रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? बट्टे में 100 आएगा। यहाँ पे C% दिया है तो C% को रिमूव करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 100 आएगा। जब भी फिर से हमको परसेंट लगाना होगा तो यहाँ पे सी का 100 हटाएंगे तो यहाँ पे C% आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम 1% निकालते हैं। जैसे 1% है ना, कितना है? 1% है। 1% को हम भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/100 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1/100। अभी यहाँ पे समझिए 25% दिया है ना, 25% का बोल रहा है कि फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन इसको समझ लो, 25% दिया है तो प्रतिशत को रिमूव करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा। तो 100 को इसको रिमूव करेंगे एकदम निम्नलिखित फॉर्म में, मतलब मैक्स मिनिमम नंबर का में डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25 होता है ना, 5 2 जा 10 होता है, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होता है। तो कितना आ जाएगा इसका? 1/4। इसका मतलब क्या होता है कि 25% को हम 1/4 राइट कर सकते हैं। अगर 1/4 दिया रहेगा, इसको बोलेगा कि परसेंट में चेंज करो, तो 1/4 को परसेंट में 25% बोलेंगे। तो मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि 25% इज इक्वल टू 1/4। ओके, 1/4 को हम 25% लिखेंगे और 25% को 1/4 राइट करेंगे। ओके, तो प्यारे साथियों, आपको इतना समझ में ही आया होगा। तो अभी हम इसके आगे समझते हैं कि इसके आगे क्या सीखना है। तो यहाँ पे पहले आप जो मेन हेडिंग है जो हमको सीखना है वो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे कि परसेंट को रिमूव करना है। परसेंट टू फ्रैक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे? परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंटेज, परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज, 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 परसेंटेज चेंज टू, चेंज टू फ्रैक्शन। आई होप आपको दिख रहा होगा ये सब। तो प्यारे साथियों, अभी जैसे यहाँ पे 25% का मैंने आपको कितना बताया था, 25% को क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। ये अभी आपको मैंने निकालना बताया कि नहीं कि 25% इज इक्वल टू 1/4 आता है। प्यारे साथियों, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन देख रहे हैं। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले अभी आपको क्या बताया था कि परसेंटेज 25% को रिमूव करेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/4। अभी आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? 20%। कितना बोल रहे हैं? 20%। अब मुझे इसको फ्रैक्शन में बताना है तो 20%, जब ये परसेंट रिमूव हो जाएगा तो इसको चेंज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा? 1/5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20% इज इक्वल टू कितना होता है? 1/5। ठीक है ना। अगर ऐसे ही 120% दे दिया, कितना दे दिया? 120% दे दिया, तो 120% को कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 120 अपॉन, परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 होता है। तो 120% को क्या लिखेंगे? 6/5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि अभी फ्रैक्शन में नंबर दिया होगा, बोलेगा कि उसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो अभी मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन लिखा है। अभी फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज देखेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे क्या? फ्रैक्शन चेंज टू परसेंट। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज टू, चेंज टू
चेंज टू फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज। अभी तक हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, लेकिन अभी परसेंटेज आएगा, परसेंटेज। क्या दिया रहेगा, फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज। ओके, तो जैसे यहाँ पे कितना दे दिया है, 1/2 दे दिया है। कितना दिया है, 1/2। तो प्यारे साथियों 1/2 को हमको क्या चेंज करना है, फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे परसेंटेज गलत लिखा था, परसेंटेज। ठीक है ना प्यारे साथियों। अभी क्या करेंगे, 1/2 को हमको फ्रैक्शन में दिया है, अभी इसको फ्रैक्शन परसेंट में चेंज करना है। तो 1/2, अभी परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते थे, लेकिन अभी मुझे परसेंट लगाना है, तो यहाँ पे मैं 100 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जब 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%। क्या मतलब, 1/2 दिया रहे उसको 50% बोलेंगे। अगर 50% दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में पूछेगा तो 1/2 बताएंगे। ऐसे ही प्यारे साथियों 1/3 को भी लिखेंगे। तो 1/3 को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 100। तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आएगा, 100/3 आएगा। तो जब भी 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 33/1/3%। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 100 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है ना, 9 लिखेंगे यहाँ पे। फिर माइनस करेंगे, 10 में 9 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 0 है तो 0 राइट करेंगे। फिर 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, 9 माइनस करेंगे फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे कैरी लिखेंगे तो 33 राइट 1/3%। कितना आया, अगर 33 सही 1/3% दिया है तो उसको भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। अगर 1/3 दिया है तो उसको परसेंट में क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3। क्योंकि परसेंट और फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है ना प्यारे साथियों। अभी जैसे यहाँ पे 4/5 दे दिया है, कितना दे दिया है, 4/5 दिया है। अब 4/5 को हमको परसेंट में चेंज करना है, तो यहाँ पे 4/5 लिखेंगे और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अभी 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400 आएगा। और नीचे कुछ नहीं है तो 5 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 80% आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 80% आया है तो 80% को हम 4/5 लिखेंगे। अगर 4/5 दिया है तो हम उसको 80% भी लिख सकते हैं। अगर प्रतिशत में बोलेगा तो प्रतिशत में बताएंगे, अगर भिन्न में बोलेगा तो भिन्न में बताएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 3/4 कितना बोल रहा है, 3/4 बोल रहा है। तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे, 3/4 को लिखेंगे यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 100। परसेंट में चेंज करना है तो 100 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 300 हो जाएगा और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे अपॉन। ओके, तो इसको डिवाइड कर दो फटाक से। 4 7 जा 28 होता है, 4 5 जा 20। इसका मतलब 75% इज इक्वल टू 3/4 एंड 3/4 इज इक्विवेलेंट टू 75%। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्यारे साथियों ये बेसिक क्लास थी, इसलिए आज हम इतना परसेंट चेंज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन चेंज टू परसेंट देखे। आज की क्लास प्यारे साथियों यहीं तक। जय हिंद प्यारे साथियों।